जी रामेश भाई, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं और नेहा उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी तौर पर जाने के लिए राज़ी नहीं है। सीमा, ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे खुद कॉल करके बताना चाहिए। इधर इत्तफाकन मैंने कॉल कर लिया तो तुम मुझे बता रही हो। रामेश भाई, मैं आपको कॉल करना चाहती थी मगर डर था कि बाबा खफा ना हो जाए। सीमा, ऐसे मौके पे तुम्हें चचा की नाराज़गी की नहीं बल्कि उनकी सेहत और ज़िंदगी की फिक्र करनी चाहिए। एनीवेज़, मैं पहुंच रहा हूँ। जी ठीक है। इस तरह अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? सुबह तुम लोग आए थे तो बिल्कुल ठीक थे वो। क्या हुआ है उनको ऐसे? तुम मेरे साथ आओ। वहां से आके वापस से तुम दोनों ने कुछ कहा था क्या? अपिया, दरअसल मैं और सीमा ना रोने लग गए थे। पापा से इतनी सी टेंशन बर्दाश्त नहीं, उनका बीपी हाई हो गया। तुम लोग पागल तो नहीं हो? तुम लोग जानते हो पापा कितने सेंसिटिव हैं। हमारी जरा सी परेशानी उनके लिए एक अजियत बन जाती है। उसके बावजूद हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। पिछले पूरे हफ्ते से साहबजादे ऑफिस से नहीं आ रहे। महबूबा की शादी का मातम मना रहे और हमें ये समझाया जा रहा है कि हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुजफ्फर साहब, ये सब क्या हो रहा है? इतने थोड़े से दिनों में हम सबके आपस में ताल्लुकात इतने बिगड़ गए। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। मैंने तो बिजनेस भी खेल की तरह खेला है और पॉलिटिक्स भी। इस मामले को अब किसी और तरीके से निपटाया जाएगा। और जरा कॉल करके पता करें है कहाँ। आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है 3 बजे यहाँ ऑफिस में, जिसमें उसका होना बहुत जरूरी है। मेरी कॉल वो ले नहीं रहा। अच्छा, मैं देखती हूँ, जैसे उससे राब्ता होगा मैं आपको बताती हूँ। ओके। ठीक है, कोई खास मसला नहीं है। बीपी हाई था, हमने टैबलेट दे दी। आप इन्हें 1 घंटे बाद घर लेके जा सकते हैं। थैंक यू सर। तो मोस्ट वेलकम। रामेश बाबा, मैंने आपसे कहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जिद करके मुझे यहाँ ले आए। चचा, वैसे तो हर इंसानी जान कीमती होती है, लेकिन कुछ लोग बहुत अनमोल और कीमती होते हैं। ऐसे मुखलिस और सच्चे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उनका जितना भी ख्याल रखा जाए कम है। अब वैसे भी मेरा आपका रिश्ता कोई मतलब गर्ज या लालच का थोड़ी था जो वक्त के साथ साथ मान पड़ जाए। आपका मेरा रिश्ता बहुत दिली मोहब्बत और अकीदत का है, और ऐसे में एक दूसरे का जितना ख्याल रखा जाए उतनी दिल को खुशी मिलती है। मेरा ख्याल है इतनी लंबी तकरीर सुनने के बाद अब दोबारा मुझसे खैरियत नहीं बरतेंगे। अरे नहीं रामेश बाबा, आप मुझे बहुत अजीज हैं, मेरी औलाद की तरह हैं, मेरे सगे बेटे जैसे। मैं आपसे खैरियत क्यों बरतूंगा? जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए आप उस पर इतना गुस्सा हो रहे थे कि इसने आपकी तबीयत के बारे में मुझे क्यों बताया, और फिर कहते हैं मैं बेटा हूँ आपका। अपिया, अरे वाह जी, मेरी बेटी, मेरी रोशनी आ गई। जी जी बाबा, आप ठीक है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। ये रामेश बाबा मुझे यहाँ लेकर आ गए जिद करके। मैं बिल्कुल, क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? आप कभी गलत कह सकते हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रामेश, जरबा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम है। अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। बस आपका बहुत शुक्रिया, आप इल्मा बेटी को मेरे पास ले आए मुझसे मिलाने के लिए। जब आसपास उदासी और अफसुर्दगी के अंधेरे छा जाएं, तो अपने जिगर के टुकड़ों को देखकर आंखों में रोशनी उतर आती है। और बेटियां तो आंखों की रोशनी होती हैं। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। इल्मा जब कहेगी मैं इसे आपसे मिलवाने जरूर लेकर आऊंगा। एक अच्छी उम्मीद रखने वाले
बेबस बाप की आपसे एक छोटी सी दरखास्त है। इल्मा मेरी बहुत नेक और अच्छी बेटी है, इसका आप बहुत ख्याल रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। शुक्रिया। जी बाबा। कहाँ होते हो आजकल? मैंने कहा उन्हें यहीं होता हूँ। तुम जानते हो कि आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी? तुम्हें कॉल्स किए, मैसेजेस भेजे, लेकिन तुम्हारे सर पर तो माँ बाप को इग्नोर करने का भूत सवार है। भला मैं आप लोगों को इग्नोर क्यों करूंगा बाबा? लेकिन आई एम सॉरी अगर आपको मेरे रवैये से तकलीफ पहुंची। आपकी कॉल्स आ रही थी लेकिन मैं वकार चाचा को हॉस्पिटल लेके जा रहा था, इसलिए आंसर नहीं कर सका। क्या तुम वकार को हॉस्पिटल ले जा रहे थे? जी बाबा, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो तो इत्तेफाक से मैंने सीमा को कॉल कर लिया तो मुझे पता चला। फिर मुझे यही मुनासिब लगा कि उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाऊँ, उनके चेकअप कराऊँ, वरना मीटिंग अटेंड करने तो मैं पहुँच ही रहा था। For God sakes, रामेश, तुम एक बार फिर उसके चुंगल में फंसने जा रहे हो। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। क्या जरूरत थी तुम्हें एक कॉल पर दौड़े जाने की? वकार अली की पहली चाल क्या कम महंगी पड़ी थी कि तुम उसके दूसरे लायमल को सपोर्ट करने चले हो? हमें जो कुछ करना था उसके लिए हमने कर दिया, लेकिन अब तुम उसकी गली का चक्कर लगाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा भाई हैं वो आपके, हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ हक बनता है उनका हमारे ऊपर। रिश्तेदारी खून की बुनियादों पर नहीं, बराबरी की बुनियाद पर होती है। जो हैसियत में बराबर वही अपना, वरना कोई रिश्तेदारी नहीं। इस मामले में मेरे और आपके ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाबा, इसलिए बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के ख्यालात का एहतराम करें। वकार चाचा से मेरा क्या रिश्ता है, ऐसे मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मैं भूल जाऊंगा कि वो आपके क्या लगते हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे आप मेरे मामलात में मेरे तरीके से चलने का इख्तियार दीजिए। ये बहस यहीं ख़त्म हो जाएगी। रमेश, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए बुरा चाहूंगा? मेरे और आपके दरमियान जो वजह खिलाफ थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है बाबा, लेकिन अब जो मैं वकार चाचा को सपोर्ट कर रहा हूँ उसमें आपको क्या एतराज़ है? क्योंकि मैं जानता हूं वकार अली की एक बेटी नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं और मैं ये मजीद रिस्क नहीं ले सकता। फॉर गॉड सेक बाबा। और ना ही तुम्हें मैं इसकी इजाजत दूंगा। मैंने तमकनत को निसार अली के घर भेजा है, वो वहां तुम्हारी और सुंबल की रिश्ते की बात करेगी। ठीक है बाबा, मैं भी आप ही का बेटा हूं। अब मामा जो भी तय करेंगी अपनी जिम्मेदारी पे करेंगी। कल को मेरे रवैये की शिकायत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, इसलिए कि मैं अपने हक का दिफा करना अच्छी तरह जानता हूं। रमेश,